हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। आज हमारी टॉपिक जो स्टार्ट होने वाली है, आप देख रहे हैं कि यूनिट इकाई 3 का अलजेब्रा का चैप्टर 3 मैट्रिक्स आव्यूह। तो आज हम लोग इस मैट्रिक्स आव्यूह में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। फिर फर्दर हम लोग इसी के आगे इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका लिखा हुआ आव्यूह मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? देखिए, मैट्रिक्स को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट 3 तरीके से करते हैं। एक आपको मैट्रिक्स को या तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इन जनरली हम लोग इसका और इसका यूज करते हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल बड़े अक्षरों से। जैसे कैपिटल ए बराबर हमने लिखा कोई एक मैट्रिक्स, ठीक, और इनके एलिमेंट्स को जो इसमें लिखते हैं इसको हम लोग स्मॉल लेटर से, एलिमेंट्स को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आइए जैसे हम लोग देखते हैं पहले कि एक मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल में उसके बारे में बताते हैं कि देखिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू, हमने इसके एलिमेंट्स को लिख दिया जैसे A11, A12, A13, A1n, फिर यहां पे हमने लिखा A21, A22, AM1, AM2 डॉट डॉट हमने लिखा AM इसको देखिए, जो फर्स्ट लिखा हुआ है A, इसको हम लोग बोलते हैं रो, पंक्ति, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं R1 से, रो फर्स्ट। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? रो फर्स्ट के एलिमेंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं R2, रो सेकेंड, डॉट डॉट। ये हो गया आपका RM यानी पंक्ति, mth पंक्ति। ठीक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं C1 से, मतलब एक कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं C2 यानी कॉलम सेकंड के सारे एलिमेंट्स हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं C3 यानी कॉलम थर्ड के एलिमेंट्स हैं, डॉट डॉट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं CN यानी कि कॉलम, nth कॉलम का स्तंभ nth है। ठीक, और इसमें इसका यहाँ पे हम लोग लिखते हैं m क्रॉस n। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का क्रम। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स का A11 का मतलब A होता है, जैसे हमने लिखा A11, इसका मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का एलिमेंट्स है। इसको हम लोग लिखते हैं A11। जैसे हमने लिखा कि A12, इसका मतलब कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स है। जैसे हमने लिखा कि A31, इसका मतलब कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है। ठीक, अगर हम लोग ये कहें कि इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
कुल कितने अवयव हैं, तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो आपका क्या है m इंटू नंबर ऑफ कॉलम क्या है n, यानी कि ये हो जाएगा m इंटू n। कि यानी कोई मैट्रिक्स अगर आपका लिखा हुआ है कैपिटल A या कैपिटल B बराबर, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, तो उनके ऑर्डर, जो नंबर ऑफ ऑर्डर है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, अर्थात नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं, अगर उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा कि अर्थात इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो ए लिखा हुआ है, अर्थात A11, A22, A33, जो ए लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ए इसका डायगोनल है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य विकर्ण। इन सबको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल अर्थात मुख्य विकर्ण, ठीक। अब आइए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिखा कोई एक मैट्रिक्स, जैसा कि हमने आपको बता भी दिया था, तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स लिखा है। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, इसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ए 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे जो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको हम लोग बोलते हैं इस मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट्स। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखा कैपिटल B इक्वल टू A B C D, ठीक। यानी कि इसमें 2 रो हैं, 1 2 2 कॉलम है। तो जो आपका यहाँ पे स्मॉल a लिखा है, स्मॉल b लिखा है, स्मॉल c लिखा है और स्मॉल d लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक। अब देखिए हम लोग आ गए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लोग, चूँकि यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही, कुछ सेलेक्टेड हेडिंग को ही यहाँ पे हम लोग चूज किए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। जैसा कि आप राजू क्वेश्चन बैंक को आप परचेज करेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के प्रकार में एक पहला आ रहा वर्गाकार आव्यूह, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए पहला है आपका, कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए नाम से ही लग रहा है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ और क्या है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभ की संख्या अगर इक्वल हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कोई एक मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4, ये लिखा है 2 क्रॉस 2 की। तो अब ये देखिए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2 रो हैं, ए आपका R1 है, ए आपका R2 है, और ए क्या है आपका C1 कॉलम, ए लिखा है C2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 0। तो अब ये देखिए इसमें क्या है,
यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है R1 रो फर्स्ट, ये लिखा है आपका R2 रो सेकेंड, ये लिखा है आपका R3 रो थर्ड, अर्थात इसमें 3 रो है। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। रो मतलब पंक्ति। अगर यहाँ पे हम लोग कॉलम की बात करें तो ये है आपका कॉलम फर्स्ट, और ये लिखा है आपका कॉलम सेकेंड, और ये लिखा है आपका कॉलम थर्ड। अर्थात इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये 3x3 है, अर्थात कि इस ये क्या है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है, और एक पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे वर्गाकार मैट्रिक्स, वर्गाकार आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए पंक्ति आव्यूह की बात कर रहा है। पंक्ति आव्यूह का मतलब जिसमें सिर्फ क्या है, सिंगल रो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। अब जैसे यहां पे लिखा है पंक्ति आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल रो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो अगर इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, 1 रो है, 1 2 3 4 4 कॉलम है, तो इसमें सिंगल रो है। सिंगल पंक्ति है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आव्यूह। जैसे आप मान लीजिए एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट्स लिखा है ए बी सी, इसका क्या है 1x3, तो इसमें देखिए क्या है, सिंगल रो है, 1 2 3 3 क्या है, कॉलम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें सिंगल रो। तो एक जनरल फॉर्म लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स जिसको हमने कैपिटल सी से डिनोट किया, इसके एलिमेंट्स को A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें एक रो है और n कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स, ठीक। और इसी तरह से आपका लिखा है स्तंभ आव्यूह, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिंगल कॉलम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। ये आपका फोर्थ जो है ये लिखा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू लिखा है, इसका एलिमेंट्स 1 2 3, तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या है 1 2 3 3 रो हैं, कॉलम क्या है, एक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, बस इसमें इस बात का ध्यान देना है कि जो इसमें कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमेशा सिंगल होगा, ठीक। जैसे हमने लिखा कि एक मैट्रिक्स कैपिटल बी इज इक्वल टू, हमने लिखा ए बी सी डी, ये लिखा है 4x1। इसका मतलब कि इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है। इसमें नंबर ऑफ रो कुछ भी हो, इससे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ रो देख रहे हैं आप 4 है,
बस इसमें कॉलम जो होगा, जो स्तंभ होगा, उसकी संख्या हमेशा 1 होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। ठीक, यहां तक सभी लोग समझ रहे हैं। अब आइए इसमें आगे देखते हैं कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। देखिए इसमें विकर्ण आव्यूह जो लिखा है कि ए फिफ्थ वाला, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आप लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। लीडिंग डायगोनल को छोड़ के, मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, अगर 0 हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिखा है 3x3 का, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, जैसे कि एक मैट्रिक्स हमने ले लिया कैपिटल A इज इक्वल टू A0 0B, ये लिखा है 2x2 की। तो इस लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पे लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0, तो यहां से देखिए 3 बातें निकल के आती हैं। हो सकता है कि इसका जो लीडिंग डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, जो आपका लीडिंग डायगोनल है, हो सकता है इस सारे आपस में क्या हो, डिफरेंट हो। पहली बात, हो सकता है कि सब क्या हो, सेम हो सकता है कि सब सेम हो लेकिन किसी एक फिक्स नंबर यानी 1 के इक्वल हो सकता है कि सब सेम हो लेकिन क्या, 0 के इक्वल हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि लीडिंग डायगोनल को छोड़ के अगर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो लीडिंग डायगोनल को छोड़कर, तो अब यहां पे लीडिंग डायगोनल की बात करते हैं कि जो इसका मुख्य विकर्ण होगा, हो सकता है सब डिफरेंट हो सकता है सब सेम हो सकता है सब सेम हो और 1 के बराबर हो सकता है सब सेम हो और 0 के बराबर। तो यहां पे देखिए अगर सब डिफरेंट हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। अगर सब सेम है तो इसको हम लोग बोलते हैं अदिश या स्केलर मैट्रिक्स। और अगर सब सेम हो और 1 के इक्वल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक, जिसको बोलते हैं इकाई तस्तमक, इकाई आव्यूह। अगर सब 0 हो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स, या इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग शून्य आव्यूह। ठीक, तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में बताते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है अदिश आव्यूह, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारा जो 6 है ये लिखा हुआ है आपका अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये क्या है 3x3 के क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं
ये सब आपस में इक्वल है। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह। जैसे हमने एक मैट्रिक्स बी लिया, इसके एलिमेंट्स जैसे हमने लिखा 2 0 0 2, इसको हम लोग बोलेंगे 2 क्रॉस 2, इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, जैसे हमने एक और एग्जांपल, कोई एक मैट्रिक्स सी लिया, इसके हमने एलिमेंट्स लिखा है 3 0 0 0 3 0, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसी में आप देखिए आगे, अब इसी में एक चीज ये है कि इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स आप देख रहे हैं सेम है, कोई नॉन जीरो नंबर है। अब इसी के आगे, अब इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं, एक होता है यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं हिंदी में इकाई आव्यूह। देखिए इकाई आव्यूह क्या होता है कि कोई एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या 1, जैसे हमने लिखा 1 0 0 1, ये आपका लिखा है I2, यानी कि 2 क्रॉस 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स बी है, जिसे हमने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्या हो गया I3, तो ऑर्डर 3 की क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अब इसी में नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाए, तो आपका जो नेक्स्ट है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसी को हिंदी में बोलते हैं शून्य आव्यूह। ठीक, तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या 0, इसको हम लोग लिखते हैं नल मैट्रिक्स, जिसको O से डिनोट करते हैं O2, मतलब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जैसे हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, कैपिटल B बराबर एक मैट्रिक्स हमने लिखा 0 0 0, ये लिखा है 3 क्रॉस 3, इसको हमने लिखा O3, तो A एक नल मैट्रिक्स हुआ अर्थात जीरो मैट्रिक्स हुआ ऑफ ऑर्डर 3 का। ठीक, तो आप लोग यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आइए इसके नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारा क्या दिया है, आव्यूहों पे संक्रिया है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अब कह रहा है कि मैट्रिक्स पे कैसे आप ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशन का मतलब उस पर कैसे उस पर कैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। तो इस आव्यूहों का योग पहला हमारा आ रहा है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। करतुल्य आव्यूहों का योग उनके संगत अयों के योग से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो हमने पहला देखा है कि आपका एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का योग क्या होगा, मैट्रिक्सेस। देखिए अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, हमने मान लिया एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है और एक मैट्रिक्स मान लिया कैपिटल बी है, इसको आप ऐड करें तो इसका ऐड तभी डिफाइंड होगा
परिभाषित होगा, अर्थात इसको ऐड तभी कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिक्स का नंबर ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम होगा। अर्थात अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर अगर आपको लिखा है 2 क्रॉस 3 है, तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसका ऑर्डर और मैट्रिक्स सेम नहीं होगा, अगर नॉट सेम होगा, तो इसका एडिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसका एडिशन डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात इसके एडिशन को आप ऐड नहीं कर सकते, यानी योग नहीं कर सकते। अर्थात इसको आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दो मैट्रिक्स को ऐड तभी आप कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए इसको ऐड कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या, अब इसका एडिशन सिंपल सा होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि एक मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड एक मैट्रिक्स बी है, इसका एलिमेंट्स लिखा है -3 -1 0 2। ए भी देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, अर्थात 2 रो और 2 कॉलम है, और ए भी क्या लिखा है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है कि इनका ऑर्डर सेम है। ठीक, तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि इन दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं a प्लस बी, इसका मतलब मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 प्लस फिर बी मैट्रिक्स जो लिखा है यानी कि -3 -1 0 2। अब इधर देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे, इनका ऐड कैसे करते हैं। ये पहला एलिमेंट लिखा है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लिखा है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनका ऐड इसके साथ होगा। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इनका ऐड इसके साथ होगा। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इनका ऐड इसके साथ होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इनका ऐड इसके साथ होगा। ठीक, अर्थात जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक, ए एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा यानी कि A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो A11 के साथ ही ऐड होगा। A12 है तो 12 के साथ ऐड होगा, A21 है तो 21 के साथ ऐड होगा, A22 है तो 22 के साथ ऐड होगा। तो कैसे ऐड होगा, अब यहाँ पे देखिए 1 -3, ये हो जाएगा आपका 1 -3, लिखा है 2 -1, ये हो जाएगा आपका 2 -1, ये लिखा है 3 और A0, ये हो जाएगा आपका 3 + 0, और लिखा है 4 और A2, ये हो जाएगा आपका 4 + 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब देखिए तो 1 -3 क्या हो जाएगा, -2, 2 -1 क्या हो जाएगा 1, और 3 + 0 क्या हो जाएगा 3, और 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा सेम रहेगा 2 क्रॉस 2, और इसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से आए। तो आप दो मैट्रिक्स को या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को आप ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अर्थात जो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हैं वही दूसरे मैट्रिक्स में भी होना चाहिए, वही तीसरे मैट्रिक्स में भी होना चाहिए, वही उसके आगे फोर्थ वाले मैट्रिक्स में भी होना चाहिए। आइए इसके आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं।
करा यदि एक मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स को हम लोग ए आई जे से डिनोट करते हैं और इसका आर्डर लिखा है कि यम क्रॉस एन, इसका मतलब क्या है कि आई 1 से लेके यम तक जाएगा और जे की वैल्यू 1 से लेके डॉट डॉट यन तक को अगर अदिश राशि के से गुणा करते हैं तो ए के सभी अयों को के से गुणा करने पर के प्राप्त होता है। अर्थात ये कह रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, अगर इसका एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी 2a बराबर तो 2 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, तो ये जो 2 आपका नंबर है इसको जब आप मैट्रिक्स के अंदर लेकर आएंगे तो ये कह रहा है इसके ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 4। अर्थात ये आपका मैट्रिक्स इंप्लाइड डेट 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो से आपने मल्टीप्लाई किया है तो अगर उसको आप बाहर लाएंगे तो वो सारे एलिमेंट्स में अगर वो नंबर कॉमन रहेगा तभी उसको आप बाहर लाएंगे। जैसे कि अगर हमने एक लिख दिया एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू लिखा है 5, 10, 15, 20, तो आप इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए आपका 5 है, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4। ये 5 है तो 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 5 इसके ईच एलिमेंट्स में है। तो अब यहां से आप 5 को कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ठीक, तो अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो अर्थात जो जीरो के बराबर नहीं है अगर उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट्स में उस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी नंबर को आप बाहर लाना चाहते हैं तो वो ईच रो में कॉमन होना चाहिए या ईच कॉलम में कॉमन होना चाहिए। तो इस रो या ईच कॉलम के सारे एलिमेंट्स में वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी आप उसको बाहर ला सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि दो अवयवों का अंतर, डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स, ये इसी टाइप का है जैसे दो मैट्रिक्सों का आप एडिशन करते हैं अर्थात सम करते हैं। तो इसको देखिए अगर आपका दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, तो आपको ए से बी को अगर आप सबट्रैक्ट करना चाहते हैं और ए को बी के साथ ऐड करना चाहते हैं, ये दोनों चीज तभी हो पाएगी जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, सेम ऑर्डर हो। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स 2x3 की है तो मस्ट भी दूसरी मैट्रिक्स बी भी क्या होनी चाहिए, 2x3 की ही होनी चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर डिफरेंट हैं तो न तो इसको आप डिफरेंस कर सकते हैं न दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसका डिफरेंस उसी टाइप का होगा जैसे इसका आप ऐड लिखते हैं, a माइनस बी को लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में माइनस का b। इसका मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स a है, जो मैट्रिक्स b है उसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद तब मैट्रिक्स a के साथ आप ऐड करिए। जैसे अगर हमने लेट एक मैट्रिक्स A है, हमने इसके एलिमेंट्स को लिख दिया 2, 3, 4, 2 एंड एक मैट्रिक्स B है, इसके एलिमेंट्स को हमने लिख दिया 1, -1, 0, 2। ठीक, अगर हम निकालना चाहते हैं वी फाइंड आउट A माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं A प्लस माइनस का B। माइनस का मतलब क्या हुआ कि A प्लस, इसकी जगह आप लिख सकते हैं -1 इंटू बी। माइनस का मतलब क्या है कि सिंपल सा 1 का ईच नंबर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है।
तो अब यहाँ पे आपका मैट्रिक्स जो ए है इसकी वैल्यू है 2 3 4 2 प्लस माइनस का 1 इंटू मैट्रिक्स बी जो लिखा है 1 -1 0 2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, -1 को जैसे ही आप इस मैट्रिक्स के अंदर लेकर जाएंगे ये हो जाएगा 2 3 4 2, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, तो साइन सहित 1 - 2 - 1, एक हो जाएगा 3 + 1 और एक क्या हो जाएगा आपका 4 + 0, एक हो जाएगा 2 - 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका 2 - 1 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो गया आपका 2 × 2 की मैट्रिक्स। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस सेम है, जैसे दो मैट्रिक्स का क्या है, एडिशन है। बस इसमें ये ध्यान देना है कि किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके सारे एलिमेंट से उस माइनस से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो कह रहा है अवयवों का गुणनफल, कह रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पर लिखा है कि अवयव ए और बी को गुणा किया जा सकता है यदि अवयव ए में स्तंभों की संख्या तथा अवयव में पंक्तियों की संख्या एक समान होती है। इसका मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, तो दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं, ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं कि जब ए में नंबर ऑफ कॉलम और बी में नंबर ऑफ रो अगर इन दोनों आपस में इक्वल हैं तो ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। फिर ए में नंबर ऑफ रो बच रहे हैं और बी में नंबर ऑफ कॉलम बच रहे हैं, ए जो होगा, जो नई मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर लिखा है 2 × 3 एंड एक मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर लिखा है 3 × 2। अब यहां पे देखिए पहली बात, अगर आपने ए का बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब इसका ऑर्डर है 2 × 3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 2। तो हमने क्या कहा कि मैट्रिक्स फर्स्ट में जो नंबर ऑफ कॉलम है, मैट्रिक्स सेकेंड में जो नंबर ऑफ रो है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा मतलब कि आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए, अब यहां पे सेकेंड अगर हम निकालना चाहें b.a, तो b में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 2 और ए में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 3। तो देखिए बी में मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम और ए में नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो हो जाएगी, इसमें क्या है रो बचा और इसमें क्या है कॉलम, और इसमें क्या होगा जब इनका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा तो आपका यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें रो क्या है 2 और इसमें कॉलम क्या है 2, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 और यहाँ से बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3। ठीक, तो इस तरह से अवयवों का गुणनफल किया जाता है। अब देखिए इसके नेक्स्ट में, अब यहाँ पे हमारा आया है कि ये लिखा है परिवर्त अवयव के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ, कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है,
परिवर्त अवयव क्या होता है, यानी कि पहली बात हम लोग समझते हैं कि परिवर्त अवयव क्या होता है। परिवर्त अवयव को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसके परिवर्त अवयव को डिनोट करते हैं इससे या इससे। पहले आपको ए समझना है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है तो इसके परिवर्त अवयव को या तो आप इससे डिनोट करेंगे ए की पावर टी या ए डैश। अब इधर देखिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो परिवर्त अवयव ए ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए, परिवर्त अवयव क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो को अगर आपने चेंज कर दिया कॉलम में, तो जो आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो पहले मैट्रिक्स की क्या होगी, परिवर्त अवयव होगी। तो परिवर्त अवयव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने रो को रो चेंज इनटू कॉलम, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो पहली वाली मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, परिवर्त अवयव, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या आप कॉलम को चेंज कर दीजिए, चेंज इनटू रो। अगर आपने कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो पहले मैट्रिक्स की क्या होगी, परिवर्त अवयव होगी। ठीक, तो अब यहां पे हम रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, आर चेंज इनटू सी में। ये हो जाएगा आपका 1 2 और ये हो जाएगा 3 4। ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या है, परिवर्त अवयव। ठीक, तो आपने समझ लिया कि परिवर्त अवयव क्या होता है। अब आइए, इसके बाद कह रहा है इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए, आपको प्रॉपर्टी क्या दिया है यहां पे, आपको देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद अगर उसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के उसको ऐड करिए। अगर डिफरेंस भी कर रहे हैं तो डिफरेंस भी करिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर आपने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आपने ट्रांसपोज निकाला तो इसका क्या होगा, ये पहले जो बाद में लिखा है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू जो पहले लिखा है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अर्थात इसका आर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर 3 मैट्रिक्स लिख दिया, अगर हमने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स ए बी सी और इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो पहले सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक, अब इसमें देखिए एक वर्ड यूज कर रहा है सममित और विषम सममित अवयव क्या होता है, यानी कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, सममित अवयव। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n की, अगर आपने इसका ट्रांसपोज निकाला और जो पहली वाली मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अर्थात सममित अवयव। अब जैसे हमने लिखा कि कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 2 2 3, आपने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाला तो हमने कहा रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ए आपका R1 है, इसको तो 1 2 और इसको 2 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए का ट्रांसपोज क्या आया, आपका ए ही आया। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं विषम सममित अवयव क्या होता है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। विषम सममित अवयव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, इसका ट्रांसपोज पहले मैट्रिक्स के आगे नेगेटिव साइन के इक्वल है, तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित अवयव, जैसे आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें ध्यान देना है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स होगा तो इसका जो लीडिंग डायगोनल होगा उसके सारे एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। अब इसका अगर आपने ट्रांसपोज निकाला, हमने रो को कॉलम में चेंज किया, 0 2 हो जाएगा, माइनस का 2 0, यानी कि ए का ट्रांसपोज आपने माइनस को बाहर ले लिया, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बातों को बड़ी सरलता के साथ समझे होंगे। अब आइए, तो आज हमको लगता है आज का जो लेक्चर है आपका यहाँ तक था कंप्लीट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग मैट्रिक्स से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से को लेकर यहाँ पे उपस्थित होंगे, उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।